हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिथिला एकेडमी। मैं प्रमोद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सब ठीक होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हम डिटर्मिनेंट पढ़ रहे थे और ये हमारा डिटर्मिनेंट का लास्ट टॉपिक है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, जिसमें हम पिछले क्लास में इसकी थ्योरी देख ली थी कि हम इसको दो तरीके से, दो मेथड से हम सॉल्व करते हैं। पहला कंसिस्टेंट, दूसरा इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट में हम क्या करते हैं कि इसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होना चाहिए, यानी कि डिटर्मिनेंट जीरो नहीं होना चाहिए। दूसरा में अगर इनकंसिस्टेंट निकालना है तो इसका डिटर्मिनेंट जीरो होना चाहिए और इसका एडजॉइंट और जो दूसरी मैट्रिक्स होगी उसका जो मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इसको दो तरीके से हम पढ़ते हैं। हम थ्योरी देख लिए थे, इसका हम एक्सरसाइज करेंगे आज। एक्सरसाइज 4.5 पढ़ेंगे, लेकिन हम थोड़ा सा इसका रिकॉल कर लेते हैं कि हम क्या करना चाह रहे हैं। कि अगर आपको कंसिस्टेंट, दो तरीके का क्वेश्चन इसमें आएगा कि कंसिस्टेंट पूछे, दूसरा कंसिस्टेंट पूछे, तो इसमें अगर इफ़ इनकंसिस्टेंट तब होंगे जब इसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू जीरो एंड एडजॉइंट ए मल्टीप्लाई मैट्रिक्स बी नॉट इक्वल टू जीरो होंगे, तो फिर इसका क्या होगा, देन इट हैज नो सॉल्यूशन लिखेंगे। तो ये कंडीशन अगर फॉलो कर रहा है तो ये इक्वेशन इनकंसिस्टेंट होंगे। लेकिन अगर कंसिस्टेंट पूछना है तो इफ़ डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो होंगे। अगर ये है तो देन इट हैज वन और मोर सॉल्यूशन होंगे और इसमें इन्वर्स क्या होंगे, एग्जिस्ट होंगे। इतने चीज़ें हमें देखना है। इसमें आपसे इक्वेशन दी होगी और आपसे पूछेगा कि इसमें से कौन कंसिस्टेंट है, दूसरा कौन इनकंसिस्टेंट है। अगर कंसिस्टेंट है, इसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, तो फिर इसका आप इन्वर्स निकाल दीजिए। लेकिन अगर पूछे कि डायरेक्ट पूछना है कि आपको कंसिस्टेंट है, तो इतना आप दिखा दीजिए कि नॉन जीरो है और लिख दीजिए कि हेंस द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। दूसरा कि अगर इनकंसिस्टेंट होंगे तो फिर इसका डिटर्मिनेंट जीरो होंगे और जब इस एक दूसरे मैट्रिक्स से साथ हम एडजॉइंट निकाल करके अगर उसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो उसका जीरो मैट्रिक्स नहीं आएगा फाइनल रिजल्ट। कोई दिक्कत है? आइए इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे। इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा दीजिए, इसको मिटा दीजिए। हम एक्सरसाइज करेंगे 4 नंबर 1। देखिए इसमें कह रहा है कि सिस्टम ऑफ, जो एग्जामिन कंसिस्टेंसी, जो निकालना है कंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इन एक्सरसाइज 1 to 6 क्वेश्चन है। इसमें से हम अभी 2 क्वेश्चन ले लिए हैं, स्पेस नहीं है। फिर पहला क्वेश्चन इसको बताना है कि क्या ये इक्वेशन कंसिस्टेंट है या कंसिस्टेंसी है। तो फिर इसमें देखिए कि पहले तो हमें मैट्रिक्स निकालना आना चाहिए कि इसमें से आपको पता होगा कि हमने इक्वेशन करके, आप पीछे वाले वीडियो ज़रूर देखिए, पिछले वाले आप क्लास देखेंगे तो आपको पूरी तरह से ये चीज़ें समझ में आने लगेगी, है कि नहीं। तो आप देखिए इसमें से पहले मैट्रिक्स ए बनाऊंगा, मैं मैट्रिक्स ए बनाऊंगा। आप देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1, जितने भी डिजिट है ये फर्स्ट रो का वो लिख दीजिए। यहाँ कुछ नहीं है 1, यहाँ पे डिजिट में क्या है 2, यहाँ पे क्या है 2, यहाँ पे क्या है 3। इससे मैं एक 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स निकाल लिया। दूसरी चीज़ें आपने थ्योरी पढ़ी होगी तो आपको पता होगा, आप पिछले वाले क्लास ज़रूर देखिए। अब x क्या है, इसमें यूज क्या हुआ, x और y का यूज हुआ है, तो इसको हम
फर्स्ट रो में दिखाएंगे x और y। फिर मैट्रिक्स B जो इक्वेशन के इक्वल टू है में है, इस तरफ वाले है, इस डिजिट को आप लिखेंगे जैसे है वैसे सेम रख देंगे 2 3। फर्स्ट स्टेप में आपको इतने कर लेने हैं, ठीक है। लेकिन अब इसका आप डिटर्मिनेंट एक बार देखिए तो डिटर्मिनेंट है क्या, डिटर्मिनेंट निकालेंगे मैट्रिक्स ए का। तो डिटर्मिनेंट आप निकालिए 1 2 2 3। आप क्या वो 3 वजह 3 2 2 वजह 4, ये -1 निकालना है। जो -1 निकला है ना, तो -1 क्या है, डिटर्मिनेंट 0 तो नहीं निकला। और आपसे कंसिस्टेंसी के लिए आपको डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 ही तो होना चाहिए था, यहाँ पे नॉट इक्वल टू 0 ही तो हुआ है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज ए यूनिक सॉल्यूशन। इसका एक सॉल्यूशन आएंगे, इससे हम क्या होगा, इसका फिर एडजॉइंट निकालेंगे, एडजॉइंट से फिर इसका डिटर्मिनेंट से हम डिवाइड करेंगे तो इन्वर्स निकल जाएगा। लेकिन आपको सिर्फ बताना है यहाँ पे कंसिस्टेंस है या नहीं। तो लिख सकते हैं कि हैंस क्योंकि ये इसका ये जो स्टेप ये फॉलो कर रहा है ये, तो मैं लिख सकता हूँ डायरेक्ट कि द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। कोई दिक्कत है, इतना आपको दिखा देना है। इससे आगे स्टेप में आपको अगर सॉल्व करने के लिए बोले तो हम दिखा देंगे। अगर पूछ दे आपको कि यूजिंग मैट्रिक्स मेथड, तो आपको इन्वर्स निकालना पड़ता, ठीक है। तो इतना दिखाना है कि नॉट इक्वल टू 0 निकला है, तो हम ये कह देंगे कि ये क्या है, कंसिस्टेंट है या कंसिस्टेंसी है। कोई दिक्कत है, तो इतना आपको दिखा देना था। हमने मैट्रिक डिटर्मिनेंट, अब इससे आगे हमें यूजिंग मैट्रिक्स मेथड बोले तो आपको इन्वर्स निकाल देना है। अब इसमें देखिए सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। फिर इसी तरीके से मैं क्या करूँगा इसको मैट्रिक्स ए बना लेंगे। फिर इसमें कुछ नहीं है तो 1 लिखेंगे, इसमें 2 -1, यहाँ पे कुछ नहीं है 1 है 1, और यहाँ 1 कुछ नहीं है तो 1। मैट्रिक्स ए बना लिया हमने। और यहाँ से एक x बना लीजिए कि x क्या है, कि x और y का यूज हुआ है। मैट्रिक्स b क्या है, मैट्रिक्स b क्या निकला है, यहाँ पे ये वाले है ना। मैट्रिक्स b क्या है 5 4 निकाल लेंगे। कोई दिक्कत है, अगर आपने पीछे वाले थ्योरी भी नहीं देखी है तो आपको ऐसे ही करना है कि अगर 2 इक्वेशन है, आप मानो कि थ्योरी नहीं आ रहा है आपको, बिल्कुल आप वो वीडियो भी नहीं देखें तो फिर भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर सीख लीजिए कि इसमें जो डिजिट है ना, ये डिजिट है ना, ये डिजिट को यहाँ पे जैसे सेम फर्स्ट रो में लिख दिया हमने, सेकेंड रो में लिख दिया, एक मैट्रिक्स बना लिया। जो x और y का यूज हुआ है तो इसको हम कॉलम में लिख लेंगे, x बना लेंगे। तीसरी चीज़ है कि b मैट्रिक्स बना लेंगे, जो ये इक्वल की तरफ है ना ये, इससे हम जो फर्स्ट कॉलम बना लेंगे इसको मैट्रिक्स b बना लेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है ना, इन्वर्स निकालने के लिए एक फॉर्मूला यहाँ पे ड्राइव करा था कि x बराबर होता है a इन्वर्स b। इसी को जब ये नॉट इक्वल टू 0 आया था तो x से हम इन्वर्स जब एग्जिस्ट किया था तो इससे हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई करके ये फॉर्मूला निकाला था, ठीक है, जो पिछले क्लास में हमने बता दी थी। यहाँ पर देखिए मेन फोकस। फिर इसका डिटर्मिनेंट निकालिए, तो डिटर्मिनेंट क्या हो गया, a का डिटर्मिनेंट 2 -1 1 1। अब क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो गया, ये माइनस, यहाँ पे क्या था माइनस और माइनस +1 3। अब तो फिर ये भी नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब ये भी क्या है, कंसिस्टेंट है। ये भी क्या है, कंसिस्टेंट है। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे कि हैंस अभी इतना ही लिखिए, अभी इतना, ये कुछ नहीं बोला है, ये सिर्फ ये चेक करने के लिए बोला है कि कंसिस्टेंसी है या नहीं।
ये नहीं कहा कि यूजिंग मैट्रिक्स मेथड और तो हम इन्वर्स निकाल देते, है कि नहीं। ये तो हमें भी पता है, जो एडजॉइंट एंड कोफैक्टर पढ़ रहे थे तो उसमें हम क्या करते हैं, इन्वर्स भी पढ़ रहे थे। तो जब हम ये इन्वर्स निकालने के लिए बोला जाएगा तो निकालेंगे, नहीं तो फिर इतना बता देंगे, हैंस द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। कोई दिक्कत है? इतना पता चल गया। हमें ऐसे ही चेक करना है, कहाँ तक, 6 क्वेश्चन तक। कहाँ तक चेक करने हैं? 6 क्वेश्चन तक चेक करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 तक हमने कर लिया, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इससे पहले हम इसको मिटाते हैं। आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आ रही है कि नहीं। अगर आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि इसमें और हमें इम्प्रूव करना है या नहीं। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, 4, है कि नहीं। आ जाइए, उसी तरह से हमको चेक करना है। पहले मैट्रिक्स निकाल लीजिए। तो मैट्रिक्स क्या निकल गया, फर्स्ट मैट्रिक्स आप लिखिए। यहाँ पे कुछ नहीं है, 1 है, 1 3 2 6। एक्स क्या निकलेगा, एक्स और वाई। मैट्रिक्स बी क्या बनाएंगे, मैट्रिक्स बी क्या बनाएंगे, ये है ना, 5 8। आप इसका डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए। तो डिटर्मिनेंट में 1 3 2 6, 6 हो 6 -6, इसका 0 निकल के 0 आ गया, यानी कि 0 हो गया। आप देखिए कि इसका 0 निकल के आ गया। 0 निकला तो एक स्टेप और हमें बताने पड़ेंगे। क्यों ये 0 निकला, तो हमें इतना तो ज़रूर पता चल गया कि ये कंसिस्टेंस नहीं है, कंसिस्टेंट तो नहीं है, लेकिन इनकंसिस्टेंट है। तो इसमें 2 स्टेप है। एक तो कह रहा है कि डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 एंड एडजॉइंट ऑफ ए एंड बी नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। एक स्टेप तो हमने कंडीशन इसको बता दिया, सही है, लेकिन ये दूसरा भी तो होना चाहिए। अगर इसमें 0 निकल गया तो फिर मैनी सॉल्यूशन हो जाएंगे, बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, तो ये भी आपको बताने पड़ेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका एडजॉइंट निकालना पड़ेगा। अब एडजॉइंट निकालना तो आ रहा है ना आपको, तो आ जाइए, इसका एडजॉइंट निकालिए। इसके एडजॉइंट निकालने के लिए पहले तो हमें कोफैक्टर निकालना पड़ेगा ना, तो कोफैक्टर निकाल दीजिए AIJ का। तो पहले हम मैनर निकाल लेते हैं, मैनर निकाल लीजिए। ये माइनर 1 का -6 हो जाएगा, 3 का 2 और 2 का 3 और 6 का 1। लेकिन इसमें हम जब प्लस माइनस साइन चेंज कर देते हैं तो कोफैक्टर निकल के आ जाता है। तो आप देखिए प्लस माइनस माइनस। अब इसका आप क्या करेंगे, कोफैक्टर का ट्रांसपोज निकालते हैं तो एडजॉइंट निकल के आ जाएगा। क्या निकल के आ जाएगा, ट्रांसपोज निकाल दे। ट्रांसपोज निकालना तो आ रहा है ना, अब आ जाइए। तो कितना हो जाएगा, फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो बन जाएगा, सेकेंड कॉलम सेकेंड रो बन जाएगा। अब एडजॉइंट निकल के आ गया। ये कह रहा है कि आप एडजॉइंट ए मल्टीप्लाई मैट्रिक्स बी को मल्टीप्लाई करिए, वो नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए। आ जाइए ना, इसको दिखाते हैं। 6 -3 -2 1 और बी क्या है, बी मैट्रिक्स है 5 8। मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 6 × 30 प्लस माइनस -24, हाँ प्लस हो रहा है, प्लस माइनस माइनस, और ये कितना 5 2 10 प्लस 8। अब इसका आंसर निकालिए तो कितना 6, यहाँ पर कर दीजिए 6, और इसका कितना हो गया माइनस का 2। आप देखिए कि ये नॉट इक्वल टू 0 है क्या, ये नॉट इक्वल टू 0 है, 0 मैट्रिक्स तो नहीं कि निकल के आया ना। तो ये कंडीशन पूरी तरह से फॉलो हो गया। तो हैंस मैं आप लिख सकता हूँ, हैंस दी सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट।
क्या कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, दोनों कंडीशन को मैंने फॉलो कर दिया ना, तो ठीक है, ये फॉलो कर रहा है। तो ये क्वेश्चन आपका क्या निकल के आ गया, इनकंसिस्टेंट। इसको मिटा दूँ क्या, इसको मिटा दूँ, इसको मिटा दे रहा हूँ, इसको मिटा दीजिए इसको। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में कुछ 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें से देखिए कि ए है दोनों में, तीनों में, तो इसमें से ए कॉमन लेकर के मैं बाहर भेज दिया इक्वल के इस तरफ, तो ये डिवाइड में चला जाएगा। आ जाइए आप इसमें मैट्रिक्स ए बनाइए, तो मैट्रिक्स ए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1 1 1 2 3 2, और इसमें क्या हो जाएगा 1 1 1 1 2। एक्स मैट्रिक्स क्या हो जाएगा एक्स वाई जेड, और बी मैट्रिक्स 1 2 4/a, यही है। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालिए, तो पहले चेक करना पड़ेगा ना ये डिटर्मिनेंट 0 है या नहीं। तो डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए 1 1 1 2 3 2 1 1 1 1 2। या तो हम इसको माइनस करके निकाल सकते हैं या फिर डायरेक्ट निकाल लो, इतना क्या करना। अब देखिए कि 1 इसको एक्सपेंड करेंगे तो 3 2 3 2 1 2 -1, इसको कैंसिल करेंगे तो 2 2 1 2, 1 लेंगे तो 2 3 1 1। आप इसको सॉल्यूशन करिए तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 6 - 2 6 - 2 -1 4 - 2 +1 2 - 3 2 - 3, तो ये कितना हो जाएगा 4 - 2 प्लस माइनस 1, क्योंकि माइनस और प्लस -1, तो कितना हो जाएगा ये 3 में 4 में से 3 माइनस हुआ तो 1, कितना हो गया 1। इसका मतलब नॉट इक्वल टू 0 है, तो हमें आगे सॉल्यूशन नहीं करना है, डायरेक्ट बता देना है कि hence the system of equation is consistent। क्या कंसिस्टेंट। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। तो इसी तरह से 5 क्वेश्चन है, इसी तरह से 6 क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना, इसी तरह से चेक करना है। क्वेश्चन नंबर 7 से आपको बाय यूजिंग मैट्रिक्स मेथड से आपको अगर ये नॉट इक्वल टू 0 है तो इसका इन्वर्स भी निकालना पड़ेगा फॉर्मूला से, x = a इन्वर्स b के फॉर्मूला से आपको निकालना पड़ेगा, x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी क्वेश्चन नंबर 7 से। तो आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। हम क्वेश्चन नंबर 7 से हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आई होप कि ये क्लास आपको अच्छी लग रही होगी, तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए क्लास कैसी लगी।